अपने पसंदीदा धारावाहिक का पूरा एपिसोड फ्री में देखिए सन नेक्स्ट पर। ऐप डाउनलोड करें तुरंत। छठी मैया की बेटिया बिन ब्याह माँ बन गई है। तुझे और तेरे इस वंश को जीने का कोई अधिकार नहीं है। तू भी मैया को ढूंढ रही है ना? मैया तो गई पृथ्वी लोक, पक्का किसी बालक या बालिका की मदद करने गई होगी। अब गई है ना नीचे, तो समस्या का समाधान करके ही आएगी। ओ छठी मैया, उसकी रक्षा करना बच्चा। एक व्रती की उपासना का मजाक बनाया है तूने। जा, मेरा श्राप है तुझे। आज के बाद तेरे जीवन की गति भी ऐसे रुकेगी जैसे मेरा व्रत रुका है। यशोदा, कौन की बच्ची उठा के लाई हो? हमको ही बड़के मंदिर की सीढ़ियों पर मिली है। फिर तो कौन हो सकता ही है, ये छठी मैया की ही बेटी है। ये माई का आशीर्वाद है, तो का नाम भी माई के नाम पर हो चाहिए। हम ही का नाम रखेंगे वैष्णवी। चिंता की कोनो बात नहीं, सबका काम कर दिए हम। धन्यवाद बेटा। काकी, हमने आपसे पैसे मांगे क्या? काका की तबीयत खराब है ना, इलाज पानी में काम आएगा, रख लीजिए। लेकिन पर किंतु परंतु कछु नहीं सुनना चाहते हम। आप रखिए, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, बाद में दे देना। ऐसे ही करती रहोगी तो धंधा कैसे चलेगा बेटा? हम कहाँ कछु करते हैं काकी, जो करती हैं हमारी छठी मैया ही करती है। यहाँ तक वो लेके आई हैं, तो आगे भी वही लेके जाएंगे। जीती रहो बेटा, छठी मैया तुम्हें खूब खुश रखे। कितनी प्यारी बच्ची है ना। प्यारी बच्ची। अरे ये सब तो कस्टमर लोगों को लुभाने का लॉलीपॉप है। अच्छा, बढ़िया। खुद को छठी मैया की बेटी बोलने वाली। अरे ये सब बोलने से सच तो नहीं बदल जाएगा कि नाजायज है। ना जाने किसका गंदा खून मंदिर के पास आकर बस गया। नेक्स्ट दिन। अरे ये सब तो कस्टमर लोगों को लुभाने का लॉलीपॉप है। बढ़िया, खुद को छठी मैया की बेटी बोलने वाली। अरे ये सब बोलने से सच तो नहीं बदल जाएगा कि नाजायज है। ना जाने किसका गंदा खून मंदिर के पास आकर बस गया। अरे कहाँ हो गया? कुछ नहीं मासी, हम तो बस काम कर रहे थे। सुनो, पूरा बाजार छान डाले, लाल फूल कहीं नहीं मिला और बड़ी मलकिन मंदिर पहुँचने वाली होंगी। ए बिटिया, तुम जाकर लाल फूल ले आओ कहीं से। ठीक है मासी, हम अभी लेके आते हैं। हम तुम्हारा ये काम समेट देते हैं, कोनो बात नहीं। उपेन, उर्मिला, ए छोटी बहू, सजना धजना हुई गया हो तो चलो भाई। ए करण, कहाँ है भाई सबके सब? समय निकला जा रहा है। अम्मा, सब तैयारी हो गई, देखो। ताती कहाँ है? वो तैयार हुआ कि नहीं? अरे वो है कहाँ? घर में जो उसे लेके जाना है मंदिर साथ में। तो यहाँ सब तैयार खड़े हैं। क्यों माँ? प्रणाम दादी। खुश रहो बबुआ। प्रणाम माँ। वो न जाने कहाँ होगा और कौन सा नया कांड कर रहा होगा। हाय मोरी मैया, कहाँ होगा कार्तिक? वो तो घर से कभी अकेले बाहर भी नहीं निकलता। तुझे ख्याल रखना था ना, तू बड़ा भाई है उसका। अरे माँ, भाई है हम उसके, बाप नहीं के उससे पाले। झापड़ मारेंगे तुमको। हम ठेका लिए हैं का, और हम तो कह रहे हैं अच्छा है वो यहाँ पे नहीं। अभी यहाँ से मंदिर लेके जाओगे, फिर वहाँ कोई नया कांड करेगा और लोगों को ना वो पता चल जाएगा जो उन्हें नहीं पता चलना। करण, बहुत बोलने लगे हो आजकल। हम बोले थे ना, सब परिवार मिल के पूजा करेगा। सॉरी अम्मा जी, आई ना थोड़ा सा लेट हो गए हैं। वो क्या ना, हम तैयार हो रहे थे। कैसे लग रहे फुल हीरोइन। अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो कार्तिक कहाँ है, ढूंढो उसको। कहाँ अम्मा जी? क्या कह रही हैं आप? न जाने कौन सी मुसीबत में होगा, कहाँ होगा, और हम उसे ढूंढने गए और हमारे इतने अच्छे कपड़े खराब हो गए, तो हम क्या करेंगे? छोटी बहू रानी। अरे थाल लेके यहाँ काहे खड़े हो? बाहर गाड़ी में रखो। अच्छे लग रहे हो। खुश रहो, खुश रहो। प्रणाम करे। खुश रहो बबुआ। हम यहाँ काहे खड़े हैं? बाहर गाड़ी वेट कर रही है हमरा। कार्तिक कहाँ है? उसको तो ढूंढो पहले। कार्तिक? अम्मा जी,
कार्तिक भैया घर के पीछे वाली जमीन पर है। अरे तो बुलाओ ना उसे। अरे जा लेके आ। अम्मा हम तू बड़ा भाई है ना, कौन लाएगा? जा। जा रहे हैं। ओ मोरे मैया, ये क्या है? सारे लाल फूलों को गर्मी की छुट्टी भी भेज दी होगा, एक भी नहीं है। पूजा में लाल फूल ना मिले तो मालकिन तो पक्का अपसेट आ जाएंगी और हमें भी तो बुरा लगेगा। कहाँ से ढूंढ के लाए अब हम? मैया पता नहीं कैसे बगीचे में इस बार लाल फूल रखना ही भूल गई। वहाँ पे जाते हैं, शायद वहाँ पे मिल जाए। वाह मैया, वेरी गुड। यहाँ क्यों? आपको तो साथ पे आसमान में उगाना था ना। आपको पता तो है कि हमें ऊंचाई से कितना डर लगता है, फिर भी अब हम कैसे जाएंगे? अभी तो कोनो ऑप्शन भी नहीं है। हम तो वहां पे नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल है। जाना तो पड़ेगा ही। इट्टू बिट्टू जादू कलंदर, डर को संभाले माई अपने अंदर। जय छठी मैया की। वैष्णवी, माई आप? तुम आओ पहले इधर संभाल के आओ, नीचे आओ आराम से। माई, कोनो मशीन फिट क्यों होगा हमारे अंदर? जो मुसीबत में पड़ते हैं आपको मैसेज आ जाता है और आ जाती हो हमें बचाने के लिए। ऐसा ही समझ लो। वैसे तो मैं तुम्हारे आसपास ही रहती हूँ, तुम्हें दिखाई कभी कभी देती हूँ। आपकी आधी से ज्यादा बातें तो हमारे सर के ऊपर से जाती है माई, पर बचपन से लेके आज तक एक आप ही हो जो हमेशा हमारी जरूरत के वक्त हमारे पास रहती हो। उसके लिए आपको जितना थैंक यू बोलो उतना कम है माई। हम भी तुम्हारे साथ खेले। सॉरी, किसी और के ग्रुप में आने की जगह नहीं है। हम भी तुम सबके दोस्त बन सकते हैं। अगर बना लिया तो हम सब मिलके ये टिफिन खा सकते हैं। हमको ये मंदिर की मिठाइयाँ नहीं खानी। हमारे टिफिन बॉक्स में सैंडविच, नूडल्स, पास्ता सब कुछ है। और हम जानते हैं तेरी मम्मी पापा फैमिली कुछ नहीं है, पर हमारी है। हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना। यू गो, यू गो, यू गो, यू गो, यू गो। हमको अनाज बताना है। हमारी मैया है छठी मैया। जा नहीं खेलना है तेरे साथ। यू गो, 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 यू गो।
बस तुम ये समझ लो, तुम्हारे लिए तुम्हारी माई। तुम्हारा खाना गिर गया। हम जब भी डरते हैं आप कैसे आ जाते हो माई? वो सब छोड़ और ये बता, ये गिरा पड़ी वाला खेल क्यों खेला जा रहा था? हमें कोनो शौक है क्या गिरने पड़ने का? वो तो बस थोड़ा सा डर गए थे। जैसे आप हमारी माई है, वैसे ही हमारी एक और माई है, छठी मैया। वो देखो, वही फूल लेने जा रहे थे उनके पूजा के लिए, लेकिन वो बहुत ना ऊपर है और आपको तो पता ही है कि हमें ऊंचाई से कितना डर लगता है। इसीलिए वहाँ तक जाने में हमारा थोड़ा जी घबरा रहा है। जी घबराने से कहानी याद आ गई है। कहानी? कान्हा और बलराम की। तो चल मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। कहाँ है यार ये बकलोल? तो अम्मा भी सब हमें ही ठेका दे रखे हैं हर चीज का। तुम लोगों का पुराना घर खराब हो गया था ना, अब मैंने ये नया रास्ता बना दिया है, तुम सब नए घर जा सकते हो। चिल्ला कह रहे हो बे? साफ सफाई कर रहे थे, गलत किए का? अच्छा जाओ, अम्मा बुलाई तुम्हें। अरे जाओ, अम्मा बुलाई तुम्हें। जाओ बे। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे सारी मटकी तोड़ दोगे क्या? अरे अम्मा ने अचार डालने के लिए रखा था। अरे बुड़बकों के सरदार, तुमसे बात कर रहे हैं हम। अबे तुम्हें समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? पगला उगला गए हो क्या? सर इन चींटियों के चक्कर में सारा मटकी तोड़ दिए। गजब है भाई, क्या मटकी काहे तोड़े वहां पे? कुछ नहीं होगा तुम लोगों को, तुम लोग सेफ हो। समझ में आ रहा है तुमको? आगे का आ रहे हो हमारी तरफ? देखो तुम पहलवान होंगे, लेकिन हम तुम्हें पता। कार्तिक देख क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो, छोड़ो हमारा गर्दन, गर्दन छोड़ो हमारा। देखो कह रहे हैं हम तुम्हें कार्तिक। अच्छा नहीं कर रहे तुम, गर्दन छोड़। खा लिए चॉकलेट, चॉकलेट दे हमारा। थैंक्स। चॉकलेट दे। कार्तिक कार्तिक, अबे सब लुटा दो इन पे, चीटियों पे। चला पहले मटकी फोड़ा, अब ये चॉकलेट भी दे दो हमारा। वो घर में ना फल पड़े सारे, वो भी लाके दे दो इनको। इसी के लिए तो है सारे। अभी अम्मा को भी बोल देते हैं हम, और भी चीजें मंगवा देते हैं बाजार से इनके लिए। बे फ्यूज ऑफ हो गया तुम्हारा पूरी तरीके से। साला किसी के पास ले जाने के लायक नहीं हो। कौन केस? ए करण, क्या बोला रे तू? हैं? भाई को ऐसे बोलता है? इधर बदतमीज, भाई को बुलाने भेजा था कि परेशान करने? आप तो हमेशा उसी की साइड लो। अरे हमें माफ करो अम्मा, और अंदर भी कुछ गलत नहीं बोल रहे थे हम। अभी पूजा में लेके जाओगे, वहां फिर कोई कांड करेगा ना, तब बुझेगा आप दोनों को। ए करण,
नहीं ले जाना चाहते ना, नहीं आऊंगा। ईका, कार्तिक के आने के बाद उसकी पहली पूजा रही और उसका इस पूजा में शामिल होना हम लोगों से ज्यादा जरूरी रहा। अब क्या करें? आप चिंता मत करिए अम्मा, हम उसे मना के ले आएंगे। पता नहीं कब हमरे बचवा की जिंदगी पटरी पे आएगी। हर पल उसकी चिंता सताए रहती है, कैसे सवारे उसकी जिंदगी को माई। एक बार कान्हा और बलराम गाय चराते चराते जंगल पहुंच गए। काफी अंधेरा हो चुका था, इसीलिए दोनों पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। गहरा घना जंगल था, खतरे का डर था, इसलिए दोनों बारी बारी करके सोने लगे। और जब बलराम की बारी आई पहरेदारी की, तब उसके सामने एक अचानक से राक्षस आ गया और राक्षस को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गए, क्योंकि राक्षस बढ़ता ही चला गया। ये देखकर बलराम घबरा गए, पर वो राक्षस ऊंची पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा होता चला गया। बलराम डर के मारे कान्हा को पुकारे और वहीं बेहोश हो गए। हाय दैया, फिर क्या? फिर कान्हा बलराम की पुकार सुनकर उठ गए और सामने ही राक्षस को खड़ा पाया। फिर क्या कान्हा भी बलराम की तरह डर गए? नहीं, कान्हा ने उस राक्षस को अनदेखा कर दिया और करवट लेकर सो गए। उसके बाद राक्षस पुकारता रहा, उन्हें डराने की कोशिश करता रहा, पर कान्हा ने कोई भाव नहीं दी, जिसके परिणाम स्वरूप वो राक्षस थोड़ा थोड़ा करके छोटा हो गया, बिल्कुल किसी चींटी की तरह। चींटी? ये कैसे हो गया माई? बलराम ने भी यही प्रश्न किया था। तब कान्हा ने कहा कि हमारे भीतर बैठा जो डर है ना, वही उस राक्षस का आकार बढ़ाने का कारण था। अगर तुम्हें उस राक्षस को मिटाना है तो तुम्हारे अंदर बैठे उस डर को मिटाना पड़ेगा। तो बस जितनी भी मुश्किल है सब वैसे ही उस छोटी चींटी की तरह छोटी हो जाएगी। माई, हम तो आराम से पहुंच गए। हम यहाँ आराम से इसीलिए पहुंच गए क्योंकि तुमने अपने डर पर काबू पा लिया। माई, जा अभी जाकर फूल तोड़ ले। जा। थैंक यू माई, अब हम जाते हैं। हाँ, अभी नीचे उतरने में डर तो नहीं लगेगा? नहीं। जा। हाय राम, इतनी देर हो गई। मंदिर में फूल देने के बाद दुकान भी तो पहुंचना है। आज तो कुछ करके ही आएंगे। रुक जा यार, सुन तो सही, काम की बात करने आया हूं मैं तो। अरे रुक। दुल्हन तो तू ही है ना? फिर से आ गया ना परेशान करने। हमें देर हो रही है, आज माई की पूजा है। चल हट यहाँ से। पूजा करने का इतना ही शौक है तो तैयारी शुरू कर दो। थोड़े ही दिन में आए रहे हैं हम घोड़ी पे चढ़ के। अच्छा, तो तूने सारी तैयारियां कर ली? तो फिर तो हमें ये बता कि कौन सा रंग का शेरवानी पहन रहा है अपनी शादी पे? तू बता ना कि कौन सा रंग जचेगा हम पे। एक रंग तो है जो तुझ पे बहुत अच्छा दिखेगा। कौन सा? कौन सा?
इधर किधर तो दिख नहीं रहा है, शायद मैंने आगे देखा था। चल तुझे दिखाती हूँ। अरे इधर किधर लेके जा रही हो? कौन सा रंग दिखाना है? अरे इधर कोई डाई वाई की दुकान है क्या? हाँ? अरे बोलती काहे नहीं? यहाँ कौन सा रंग है? ये वाला रंग। कैसा लगा? पसंद आया रंग? राह चलती लड़की को छेड़ने वालों के लिए ना यही गोबर के ढेर ठीक है। तेरी सोच और इस गोबर की बदबू बिल्कुल एक सी है। अब तू यहीं पे रहना और यहीं पे शादी कर लेना, ठीक है? मैं तो चली। अच्छा नहीं किया तूने। अरे समझती क्या अपने आप को? अरे किस बात की अकड़ है तुझमें? ना माँ का पता है ना बाप का। गंदी नाली के कीड़े सी औकात है तेरी। वो तो हम हैं जो एहसान कर रहे हैं तुझ पे। कोई पूछने वाला भी नहीं है तुझे। बहुत होश मत बनती है अपने आप को। कितना भी ओवर स्मार्ट बन ले वैष्णवी, 2 दिन में लौट के मेरे पास ही आना पड़ेगा। कोई नहीं मिलने वाला तुझे। लिख के ले ले मेरे से। बे फ्यूज ऑफ हो गया तुम्हारा पूरी तरीके से। साला किसी के पास ले जाने के लायक नहीं हो। कौन केस? शब्द। मानव शब्दों के महत्व को ठीक से समझ नहीं पाता। इनमें बड़ी शक्ति होती है। शब्द किसी प्राणी को प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और पीड़ा भी। शब्दों के बाण द्वारा दी गई पीड़ा प्राणी को जीवन भर के लिए आहत कर सकता है। लेकिन प्रेम एकमात्र ऐसी औषधि है जिसमें किसी भी प्रकार के घाव को समय के साथ भरने की शक्ति होती है।